या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यज्ञ की ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम और इस यज्ञ की जो महिमा है, उसके जो अलग अलग लाभ है, पहलुएं हैं, उसको बताने के लिए हमारे साथ प्रतिदिन की भांति आज भी उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। पिछले अंक में श्रृंखला में हमने देखा था कि यज्ञ में जो उच्चारण करते हम मंत्र, क्या उसका हमारे शरीर में कोई प्रभाव पड़ता है, क्या बाहर प्रभाव पड़ता है, क्या उसके बिना भी यज्ञ संपन्न हो सकता है। तो संपन्न तो होता है, लेकिन जो यज्ञ का जो लाभ है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, उससे हम कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। तो उसको हम और कैसे अपने अंदर पूर्ण रूप से स्थापित करें, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति उसको हम कैसे और जगाएं। तो इसी नवीन श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे कि यज्ञ में जो हम मंत्र बोलते हैं, उसका क्या भौतिक प्रभाव भी पड़ता है, क्या उसका कोई भौतिक हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब पूज्य स्वामी जी से आई जानते स्वामी जी स्वामी जी, निश्चित रूप से हम मंत्रों की जो चर्चा करें तो मंत्र एक ध्वनि विज्ञान का एक बहुत बड़ा रूप है। जी। और जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के यदि हम प्रयोग देखें तो अलग अलग बहुत सारे प्रयोग देखे गए हैं। आध्यात्मिक लाभ के लिए भी जब किए जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से आज वर्तमान में ध्वनि टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जो हम दवाई ग्रहण करते हैं, जी जी तो जी। मस्तिष्क के कोई एक हिस्से विशेष में उस दवाई को पहुंचाने के लिए भी उस ध्वनि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज विकसित हो चुकी है। और इसी प्रकार से मतलब हम भौतिक रूप में भी देखें तो ध्वनि के बहुत सारे प्रयोग हैं। और हम इतिहास की ओर दृष्टि डालें और वर्तमान को देखें, एक सबसे बड़ी मैं घटना आपके सामने जी रखना जी, चाहूँगा अवश्य है। कि आज से हजारों साल पूर्व बने हुए जो गीजा आदि के पिरामिड हैं, या इस प्रकार से भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो बड़े बड़े मंदिर या बड़े बड़े ऐसे स्थान बने जहाँ पे एक एक लाख किलो तक की कि एक एक पत्थर जी। ऐसे यूज हुए हैं, कहीं 250 टन के या इस प्रकार उसके अलग निर्माण अलग। में। हाँ, तो मतलब अलग अलग रूप से हम देखें तो जो इतिहास रचे हुए हैं हमारे पूर्वजों ने, उसमें गीजा के पिरामिड हो, चाहे इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे जो अलग ऐसे ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पे लाया गया है और उतनी ऊंचाइयों तक उसको चिपकाना, मतलब चिनना, ये लगाना। अपने आप में एक अजूबा है। जी। और आज की वर्तमान साइंस भी उसको देख करके आज उसको, जैसे हम देखें तो गीजा के पिरामिड आदि का जो पत्थर है वो चूना पत्थर है, तो उसको कहीं दूर से लाया गया है और कहीं ऊंचाई तक उसको फिर चढ़ाया भी गया है। तो हम यदि इसको देखें तो आज का वर्तमान साइंस भी उसके लिए उसको अजूबा मान रहा है कि इसको कैसे किया होगा और किस प्रकार से किया होगा। जी। आज वर्तमान में जो जेसीबी और जेसीबी से आगे के जो ट्रक लोडर से लेकर के जो क्रेन्स आदि जो साधन होता है, उन साधनों के माध्यम से 40 टन का 60 टन का जो पत्थर होता है वहां तक का वो उठाना, इधर उधर करना या कुछ एक अपेक्षित तक वो काम कर सकते हैं। जी जी और वो भी उन साधनों के माध्यम से भी इससे भी बड़े पत्थर और इतनी दूरी से लाना और इतनी ऊंचाई तक चढ़ाना, ये आज वर्तमान की पूरी टेक्नोलॉजी को हम लगा दें तब भी संभव नहीं है। जो वो ये उन्हीं के शब्द में बता रहा हूँ जो आज वर्तमान की टेक्नोलॉजी में वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो उसके हेड अलग होते अलग हैं। साधन जो। हाँ, तो वही लोगों का ये कहना है कि ये संभव अभी भी नहीं है, जो कि हमारे पूर्वजों ने उस समय कैसे कर दिया था, ये एक उसके ऊपर प्रश्न है। और उस चीज को लेकर के वो खूब खोज कर रहे हैं, खूब लगे हुए हैं। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी, विदेश की यूनिवर्सिटी, मेरे को नाम अभी नहीं याद आ रहा है, तो उन लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और बहुत गहनतापूर्वक उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे वास्तव में हुआ होगा, किस प्रकार से किया होगा। तो कोई कहते हैं कि पानी से तैरा करके लाए गए, अब इतने बड़े पत्थर पानी में कैसे तैरेंगे, और ये सारी चीज़ें, फिर अलग अलग बहुत सारे तर्क हैं उसमें और वो सारी चीज़ें जी। हैं। लेकिन अभी उस यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो पाया और वहाँ की परंपराओं में, निजी परंपराएं जो वहाँ पे प्रचलन है, उसमें वहाँ पे जो लेख पुराने मिलते हैं या पुरानी जो पुस्तकें मिलती हैं, उसमें ये बातें आई हैं कि इसको उड़ा करके लाए गए, अच्छा। उसको हल्के कर करके लाए गए हैं। इस प्रकार के वहाँ पे
कथानकों में मिलता है। तो इन लोगों ने उसी को ध्यान में रखते हुए फिर उसके ऊपर बहुत सारा डीपली कार्य करना शुरू किया और उन्होंने एक ऐसी छोटी सी मशीन बनाई है पोर्टेबल ट्रैक्टर ड्रीम नाम से, अच्छा, और वो सेल के माध्यम से चलती हैं और उसमें चारों ओर छोटे छोटे स्पीकर्स लगे हुए हैं और उस स्पीकरों के माध्यम से वो एक आवाज विशेष देते हैं और उस आवाज विशेष को देने के बाद हल्की कोई भी चीज को उसमें रखते हैं तो वह चीज उड़ने लग जाती है। अच्छा, फिर उसको आप जिस दिशा में ले जाएंगे, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो उसमें भारीपन और उसका जो आकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण बल को उन्होंने मात दे दिया। ध्वनि ने एक विशेष प्रकार की वो ध्वनि दी जाती है और उसके कारण से वो ध्वनि के कारण से वो टूट गया। हम अक्सर देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो भी पत्थर या वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे इस आते धारा में ही हाँ, आते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण कारण वो वस्तु का उतना वजन नहीं है लेकिन उसके कारण वो आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण है उसके कारण विशेष रूप से वो आकर्षित होती है धरती की ओर। इसीलिए जैसे हम अपने वैशेषिक दर्शन में भी देखे तो वहां पे भी वैशेषिक दर्शन में गुरुत्वात् पतनम ये एक सूत्र मिलते हैं कि जो गुरुत्व है, गुरुत्व का मतलब हम भारीपन लेते हैं, भारीपन नहीं, अभी जो खिंचाव की जो एक शक्ति है वो तो ये आज हम कहते हैं कि वर्तमान के जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने खोजा और उसके ऊपर सारी चीजें न्यूटन आदि का जो बात है विशेष सेव के फल पेड़ के नीचे वो बैठे थे और फल गिरा और उनको ये विचार आया और उसके बाद उन्होंने खोज की और ऐसा नहीं है। ये तो हमारे शास्त्रों में हजारों हजारों वर्ष पहले भी ये कहा है कि संयोग अभाव गुरुत्वात् पतनम, संयोग के अभाव में गुरुत्व के कारण उसका पतन हो जाता है और उसके ऊपर विशेष रूप से उस शास्त्र में चर्चा है अपने दर्शनों में। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने इस सिद्धांत को खोजा और वो बात आई, ये बहुत पुरानी हमारे ऋषियों ने बताई। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो भी उन्होंने हमारे ऋषियों ने पहले से ही खोज रखा है। दूसरा वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो रुकावटें बनी और जो बड़े बड़े कार्य करने होते उन कार्यों को भी संपन्न करने के लिए आज हमारे ऋषियों ने उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम विकसित किया, तो उन्होंने ध्वनि के माध्यम से एक ध्वनि विशेष के माध्यम से उस गुरुत्वाकर्षण बल को भी मात दे दी, उसको भी तोड़ करके उन पत्थरों को हल्का करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए और उतनी ऊंचाई तक उन्होंने चढ़ाए हैं। तो इस प्रकार से वो जो वहाँ के निजी जो शास्त्र हैं या जो ग्रंथ हैं या जो पुस्तकें हैं या जो लेख हैं उसमें ये बातें वहाँ निजी भी मिलती हैं। वहाँ के पर जैसे कोई भी ऐसा धार्मिक या ऐसा स्थल होता है तो वहाँ पे एक बातों में प्रचलित होता है कि ये काम ऐसे हुआ था, एक काम वो होता है और लोग जाते हैं तो उसको जो देखने जाते हैं तो सब लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे काम हुआ था। तो इस प्रकार से वहाँ पे प्रचलन है, जहाँ चाहे वो गीजा के पिरामिड हो, चाहे इसी प्रकार हमारे भारत में ही अलग अलग जो बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं वो हों, या इसी प्रकार से और भी विदेशों में बहुत सारे स्थान हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे सब जगह पे इस प्रकार प्रचलन है और उन लोगों ने इस ऊपर डीपली काम करके इस बात को उन्होंने प्रूव कर दिया और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार का यंत्र भी बनाया और उस यंत्र के माध्यम से पत्थर जैसी जो भारी चीज़ है उसको मतलब छोटे लेवल पे उन्होंने छोटा मशीन बनाया तो छोटे लेवल पे उसको आवाज़ के माध्यम से उसको गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ करके उड़ा करके दिखा दिया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि इस प्रकार की भी टेक्नोलॉजी हमारे ऋषियों के पास रही है। और आज हम देखते हैं तो जटा पाठ घंट पाठ से लेकर के अलग अलग पाठों की पूरी परंपराएं रही है और वो पूरे जीवन भर उसका अभ्यास करते हैं, कितने कितने स्वर में ऊंचा लेवल नीचे लेवल और क्या क्या, मतलब उसके अंदर इतनी डीपली और इतनी ज़्यादा, जैसे हम संगीत में ही जाए तो संगीत में कितने शास्त्र होते हैं और कितना उनके स्वर 7 स्वर होते हैं, उसके जो भेद और प्रभेद और इसके प्रकार से अंदर कितना डीपली और कितना मतलब वो शास्त्र, इसी प्रकार इसका भी है ध्वनि विज्ञान का, मंत्रों का उच्चारण का भी। तो उसके लिए तो पूरा जीवन खपा देते थे वो लोग उसी एक टेक्नोलॉजी को वो करने के लिए। तो उन लोगों ने पहले इस प्रकार के काम किए होंगे कि उस प्रकार की ध्वनि को, और हमारे सामने ये भी प्रश्न कि दीप राग को गाने से जो है दीप का प्रज्वलन होना आदि ये सारी चीज़ें, और जैसे बीमारियों आदि में भी जो विशेष प्रकार की एक राग का एक ध्वनि विशेष का प्रयोग करने पर उस प्रकार के गान से वो बीमारी ठीक होना, ये आज भी हमारे पास कथानकों के माध्यम से भी हमारे पास पुनः जीवित है और ये साइंटिफिक रूप से भी ये लोग काम कर रहे हैं और शास्त्रों में तो ये चीज़ें हैं ही। तो ये और प्रैक्टिकली भी ये जैसे गीजा के पिरामिड आदि से लेकर के ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो आज आश्चर्य बने हुए हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी उन्होंने जो विकसित की है उसके माध्यम से तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन
कुछ ना कुछ वो भी विचारशील हैं कि कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण उन्होंने इसके ऊपर फिर वो लेखों के आधार पे उसने काम करना शुरू किया और उनको मिला। अभी तो ये हमारी एक शुरुआती स्टेज की ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन आने वाले हम कुछ समय में देखेंगे जैसे हमारे पास पहले ध्वनि टेक्नोलॉजी के आधार पे ही जो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, चाहे हम टेलीफोन का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम रेडियो का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम टेलीविजन का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए इंटरनेट आदि सारी चीजें एक ध्वनि के ऊपर ही, ये सारी की सारी चीजें केवल ध्वनि के ऊपर ये विकसित की गई चीजें हैं और उसी के आधार पे चलती हैं। लेकिन पहले हमें अविश्वास होता था या आश्चर्य लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, ये असंभव सी बात लगती थी कि ये इतनी सारी जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे ही दूर देश में भी हम हुए व्यक्ति को, घटना को या स्थल को, उन चीजों को एज इट इज ऐसा का ऐसा और लाइव देख सकते हैं जिस समय जो हो रहा है। ये एक असंभव बात है सामान्य रूप से हम देखें, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, ध्वनि टेक्नोलॉजी ने उसको संभव कर दिया। बात करना हो टेलीविजन पे असंभव था, संभव हो गया। आज इंटरनेट को आप देखिए, हर प्रकार की सूचनाएं, जानकारी से लेकर हर चीजें उसके ऊपर हमें उपलब्ध है और हर प्रकार की चीजें उससे होती और ध्वनि टेक्नोलॉजी के ऊपर विकसित है। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके पीछे एक ध्वनि टेक्नोलॉजी है और उसके आधार पर संभव हुआ है और इसके ये अनंत लाभ भी हैं। और आज हम देखें तो कितना हम प्रचलन में ला चुके और कितना हम उसमें घुल मिल चुके कि हमको कोई आश्चर्य ही नहीं लगता। फोन पे बात करना, इंटरनेट का, टेलीविजन का प्रयोग करना कुछ दिखता ही नहीं, सामान्य लगे। इसी प्रकार जब पहली बार किसी ने विचार किया होगा कि हम प्लेन उड़ाएंगे, कि ऐसे ऐसा बनाएंगे और ऐसे हम उड़ेंगे या उड़ाएंगे, तो लोग हंसे होंगे कि पत्रा, लोहे को उड़ाएंगे, लोगों को हंसी आई होगी। आज आप देखिए प्लेन बन गए और इतने बड़े बड़े कि कितने कितने मेट्रिक टन वजनों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और वो स्वयं लोहे के बने हुए या जो मतलब धातुओं के बने हुए हैं और इतने भारी होते हैं, सब चीज होती है, लेकिन उड़ रहे हैं ना। वो भी एक आश्चर्य ही होगा जब शुरुआत में बनने से। और साथ में वो रिमोट से भी ऐसे आज वैज्ञानिकों ने वो बना रखे हैं कि बिना ड्राइवर के वो नीचे यहाँ से बैठकर वो संचालित कर सकता है। तो आप देखिए कि इतनी जब शुरुआती चीज होगी तब कितना आश्चर्य रहा होगा व्यक्ति के अंदर कि इतना भी लोहा भी उड़ सकता है। लोग हंसे होंगे उन व्यक्ति के ऊपर, जब पहली बार किसी ने फोन की बात की होगी इतने दूर तक बात, तो हंसे होंगे उनके ऊपर लोग। एक जगह पे जो दृश्य है उस दृश्य को लाइव दूसरी जगह पे लोग देख सकते हैं तो उसके ऊपर हंसे होंगे लोग। लेकिन आज है ना संभव, आज हम सहज रूप से उसका प्रयोग कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं लगता है, पूरे उसमें घुले मिले हैं। इसी प्रकार आज जो ये ध्वनि टेक्नोलॉजी के आधार पे जैसे पत्थर उठाने की आदि जो बातें हैं मंत्रों के माध्यम से, आज हमें एक आश्चर्य लग रहा है, एक ऐसी ही घटना में है। और आज वो जो ध्वनि टेक्नोलॉजी के आधार पे जो गुरुत्वाकर्षण को मात दे करके और वस्तुओं को हल्का करके उड़ाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो लोगों को हंसी लग रही होगी या वो एक नया लग रहा होगा। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ समय बाद तो ये काम बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे हम इन सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें वैसे, क्योंकि आज बहुत स्पीड से काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। ये भी जो टेक्नोलॉजी अब शुरुआत के स्तर पे है, अभी ध्यान में आई है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम तोड़ सकते हैं, या वस्तुओं को हम हल्की कर सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं। तो आज शुरुआती स्टेज में उसके ऊपर काम होगा। तो आने वाले समय में हम देखें कि जैसे हम ये टेलीविजन, फोन और इंटरनेट आदि जो भी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे उनका भी हम प्रयोग करते हुए होंगे और एक अलग असंभव कार्य को भी संभव करते हुए होंगे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं मंत्र जो है वो उसकी जो ध्वनि विशेष है, वो ध्वनि विशेष के भेद प्रभेद बहुत सारे रहे और उसके लिए पूरी परंपराएं हैं और लोग पूरे को पूरे जीवन केवल मंत्र पाठ के लिए दे देते थे। उसके पूरे तरीके हैं किस स्वर में कैसे, तो उसके लिए देते, तो वो ऐसे ही थोड़ी देते थे, उसके लिए ये सारे काम वो संपन्न करते थे। अभी भी जीवित है, जब हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो वहाँ परंपरागत अभी भी वो सस्वर जो वेद पाठ है वो अभी भी चल रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ना स्वामी जी, हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए और इसमें बहुत सारी चीजें और आने वाले समय में हमें मिलेगी, वरदान के रूप में साबित होगी। स्वामी जी, शास्त्रों में क्या इस प्रकार से कहीं प्रयोग, कोई बात हमारे ऋषिगण कहे हो कि ध्वनि के माध्यम से जो हम उच्चारण करते हैं तो उससे हम वस्तुओं को हल्की कर सकते हैं, उसके जो गुरुत्वाकर्षण जो जैसे आप बता रहे थे कि गीजा पिरामिड के बारे में, तो वैसे कोई प्रयोग? जी स्वामी जी, हम यदि वैदिक शास्त्र या अपने पास जो अभी वेद आदि हैं तो उसमें इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये वर्णन जरूर है कि मंत्रों के माध्यम से असंभव कार्य को भी संभव करना, क्योंकि ये तो भौतिक कार्य है। ये सारे जो हम देख रहे हैं वो सारे भौतिक कार्य हैं। यहाँ तक कि मंत्र के माध्यम से तो आध्यात्मिक चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने की, क्योंकि भौतिकता क्या है, भौतिकता स्थूलता है और जितना जितना हम सूक्ष्मता में जाते जाते हैं उतना उतना आध्यात्मिकता है। और अति सूक्ष्म, जैसे स्थूल से हम आए शरीर के ऊपर, शरीर से आए मन के ऊपर, मन से
वो बुद्धि के ऊपर बुद्धि से, मन के ऊपर मन से, चित्त वृत्तियों के ऊपर, इस प्रकार से हम डीपली डीपली जितने जाते हैं वो अध्यात्म के ऊपर हम जा रहे हैं। मतलब जितना स्थूल की ओर जाते हैं उतना भौतिकता है, और जितना सूक्ष्म की ओर जाते हैं उतना हम अध्यात्म, इस रूप में हम देख सकते हैं। वास्तविक दृष्टि है ये। जी जी जी। और हम अध्यात्म की जो पूर्णता है वो पूर्णता भी मंत्र से बताई है। मंत्र के उच्चारण, जाप आदि ये सब अध्यात्म की पूर्णता की ओर हमें ले जाता है। तो उसकी पूर्णता तक हमें लेकर के जाने के लिए और उसकी सारी बातें बताई, तो भौतिकता तो बहुत सेकेंडरी चीज है, तो होगी ही होगी। स्वामी जी, जैसे आपने बात कही दो प्रकार से, एक तो भौतिक, एक आध्यात्मिक, तो कहीं ना कहीं हम इस शंका में रहते हैं कि हम अंदर तो जा रहे हैं सूक्ष्म की ओर, तो आध्यात्मिक हो गई, तो बाहर भी तो जब हम सूक्ष्म की, क्योंकि बाहर भी तो गहराई में जा रहे हैं, तो वो भी अध्यात्म ही है। तो इसमें किस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं? जी स्वामी, जैसे बाहर की हम गहराइयों को देखते हैं, कि मतलब कोई भी चीज़ हम बाहर हैं तो उसको हम डीपली देखते हैं, लेकिन वो है तो भौतिक ही। वो हम बाहर की और जो हम देख रहे हैं वो सारा भौतिकता में ही आएगा। जितना हम डीपली जाएंगे उतना हम अपनी ओर केंद्रित होंगे स्वामी जी। जितना हम अपनी ओर केंद्रित होंगे और अपने को केंद्र मान करके हम, जैसे हम शास्त्रों को भी देखें तो वहां पे भी ये सारी चीजें किसके लिए है? अपने लिए ही है। जो चेतन है उसके भोगावर्गार्थम दृश्यम कहा, कि जो कुछ भी दृश्य है वो भोग और अपवर्ग के लिए कहा है। और भोग और अपवर्ग के लिए है तो उसमें भी जब आत्मा की जब चर्चा आती है तो सहत परार्थत्वात्, जो संघात होता है वो परार्थ के लिए होता है, तो उसको लेकर के आत्मा तक जाते हैं। जैसे टेबल हमने बनाया है, तो ये टेबल है, वो टेबल अपने लिए नहीं होता है, वो अपने लिए कोई सुविधा नहीं ले सकता, वो हमारी सुविधा के लिए वो एक उपस्थित हुआ। भोजन हमारे सामने बना तो भोजन के लिए नहीं होता, वो भोजन कोई एक व्यक्ति है वो उसको दूसरों के उसका ग्रहण, मतलब हर चीज का। जैसे हम कोई भी पदार्थ ले ले, भूमि के लिए नहीं, वो भूमि किसी और के काम में आती है। इसी प्रकार से अन्न पैदा हुआ तो अन्न के लिए नहीं होता, वो दूसरे के काम आता है। इसी प्रकार अन्न से बना हुआ ये शरीर के लिए नहीं होता, ये शरीर, इस शरीर के अंदर रहने वाला कोई एक चेतन तत्व है उसके लिए। अब वो चेतन के लिए नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, वहां पे जाकर हम रुक जाएंगे, क्योंकि उससे आगे कुछ है ही नहीं। वही है भोग और अपवर्ग का साधन, वहां पे ही वो सुख और दुख की अनुभूति और वो सारी चीजें भोग और अपवर्ग वहां पे हो रहे हैं, इसलिए वहां जाकर के अटक जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे इस भौतिकता की ओर से हम उस की ओर जाते हैं तो वो है अध्यात्म, उसकी ओर हमें जाना होता है। और ये जो सारी चीजें हैं उसमें भी हम डीपली में जाते हैं, डीपली में खोज करते हैं, लेकिन उसको हम अध्यात्म नहीं कहेंगे। अध्यात्म ये कहेंगे कि हम अपनी ओर जो खोज होती है, इस ओर जो हम बढ़ते हैं उसकी ओर जाना, इसको कहेंगे हम अध्यात्म। और अध्यात्म की ओर जाना ही हमारे लिए निश्रेयस की बात होती है, और मंत्रों के माध्यम से इस सिद्धि को हम प्राप्त करते हैं। चाहे हमारा दर्शन हो, चाहे पुराण हो, चाहे वैदिक अन्य ग्रंथ है, सब जगह पे ओम का जप से लेकर के गायत्री से जप से लेकर के और भी अलग अलग गुरु मंत्र आदि से लेकर के अलग अलग जप की विधाएं, प्रणालियां, परंपराएं, ये सारी चीजें हैं, वो लोग उसका जप करते हुए अपने जीवन को जीते हैं और अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। तो कोई भी जो बाहर खोज कर रहे हैं सूक्ष्मता की, उसमें भी जा रहे हैं, तो वो यदि वापस आना चाहते हैं तो क्या इस आना चाहता है, उस सब के लिए तो खुला ही है ना दरवाजा। आना चाहता है, जो भी व्यक्ति जब इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसको एक नेत्र मिलता है। एक आप सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति जो स्थूल लेवल पे काम करता है उसकी अपेक्षा जो चाहे स्थूल में ही सूक्ष्म लेवल तक काम करता है, मतलब भौतिकता में जो सूक्ष्म लेवल पे काम करता है, उनकी जो बुद्धि होती है वो अंतिम में वो खोज करते 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 जितने डीपली में जाएगा उतना उसका समर्पण बढ़ जाएगी। मतलब उनको इतना आश्चर्य लगता है कि इतनी सारी चीजें इसमें, रीत नियम, ये वो छोटी छोटी चीजें, इतना कुछ दिखाई देता है, और अंत उसमें दिखाई ही नहीं देता उनको। जितना डीपली जाता है उतना विस्तार दिखाई देता है। तो अंतिम में वो भी जाकर के समर्पण करता है कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है कि जहाँ पे जो है ये सिर टिका देता है व्यक्ति। तो ये साइंटिस्ट लोगों के भी, और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके जब लोग आत्मा साक्षात्कार लेते हैं या उनसे जो बातचीत करते हैं तब इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या जानते हैं इस विषय में, आपका क्या विचार है, तो वो लोग कहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है। और ये आचार्य सत्यजित जी ने भी इस प्रकार की एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, तो उसमें कई रोजर से लिखी छपी हुई है पुस्तक, तो उसमें कई सारे ऐसे जो वरिष्ठ साइंटिस्ट, वरिष्ठ ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने बाहर के भौतिकता में एक डीपली जाकर के जो काम किए हैं, तो उन लोगों ने भी अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अपने भाव, अपने, तो वो इसी बातों को सब बता रहे हैं। तो कम से कम वो उधर भी यदि डीपली में जाते हैं तो वास्तव में वो इधर ही आते हैं, क्योंकि उनको वो दिखाई देता है वास्तविकता।
स्वामी जी, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि ध्वनि से क्या भौतिक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है, जी स्वामी। तो आज के समय में जो ये नाना प्रकार की हम सुनते हैं आपदाएं हैं, उसमें सुनामी, भूकंप है, कोई दैवीय आपदा में, और हम देख सकते हैं ऊपर से कोई बिजली गिरना, बादल का फटना, तो क्या इसको भी हम इस ध्वनि विज्ञान के माध्यम से उसको रोक सकते हैं? निश्चित रूप से स्वामी जी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की अपेक्षा और ये सारी चीज़ें हैं। और वर्तमान में भी जैसे हमारी परंपराएं हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दीप राग से दीप जलाना, ये असंभव कार्य है ना, कि हम कोई एक विशेष ध्वनि दें और आग जला दें, एक विशेष कार्य है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मौजूद घटनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार ये भी हमें एक रूप से देखें तो हमें असंभव सा दिखाई देगा कि हम उच्चारण करेंगे उससे कैसे वो सुनामी दूर होगी हो, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा तो कि एक जगह पे जो हम फ्रीक्वेंसी छोड़े तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, और सात्विक एनर्जी से सात्विक या अच्छी ध्वनि से अच्छा इफेक्ट और बुरी ध्वनि से बुरा इफेक्ट जाता है। इसी प्रकार से इससे भी होता है, तो उसका प्रभाव सब पांचों भूतों के ऊपर पड़ता है। और उसको यदि हम संतुलित रखते हैं, इसके माध्यम से संतुलित वो होते हैं, अच्छी ध्वनि फ्रीक्वेंसी, तो संतुलित रहते तो अपने आप दूर रहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। और इसी प्रकार वो संतुलित नहीं रखते तो अपने आप वो फिर विकृत होती है और फिर वो आपदाएं हमें प्रदान करती है। इतना ही नहीं, आज एक विदेश की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये भी बात सिद्ध की है कि समुद्र की उठती जो सुनामी लहरें होती हैं, उन सुनामी लहरों को भी हम एक विशेष प्रकार की ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है उसको देकर के उसको रोक सकते हैं। ये सिद्ध कर चुके हैं वो। तो इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती हैं, और हम आचरण में भी हम देखें तो इस प्रकार के बहुत सारे, जैसे हमारे पूर्वज लोगों की जो कथानक हैं, कुछ कहीं कहीं कथानकों में, कहानियों में, घटनाओं में देखने को मिलता है। वर्तमान में जो खोज कर रही है उसमें भी आंशिक रूप में हमें देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से हमें इसमें विश्वास रखना चाहिए, और इसके ऊपर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम चीज़ों को पाएंगे। तो आज हमने जाना इस परस्पर संवाद के माध्यम से कि यह जो मंत्र ध्वनि है, मंत्र विज्ञान है, ये बहुत ही इसके अद्भुत हमको लाभ मिलता है। जैसे बाहर हम भौतिक वस्तुओं में देखते हैं, तो प्राचीन काल में आपने सुना होगा मिस्र के एक प्रसिद्ध पिरामिड, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित वह पिरामिड है। तो उसके बारे में पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि आज के वैज्ञानिक भी यह आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे सिद्ध हुआ, ये कैसे निर्मित हुआ कि इतने बड़े बड़े पत्थर इस मंदिर का रूप ले लिए। तो उसके पीछे जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तो जैसे रिसर्च के माध्यम से ये पता किए गए कि जब कोई हम फ्रीक्वेंसी में आवाज़ छोड़ते हैं, एक मशीन के माध्यम से छोड़े गए, तो फिर जो पत्थर था वो उड़ने लगा, अर्थात उसके जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें उन्होंने तोड़ने का काम किया, तो फिर वो उठ गए। तो वैसे ही इन्होंने, जो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि ऐसे ही इस पत्थर को भी, जो उस समय के हमारे जो पूर्वज जन थे, उन्होंने भी इस प्रकार से, और सिर्फ एक ये मिस्र का ही पिरामिड नहीं बल्कि अनेक ऐसे हमारे भारत में भी मंदिर हैं जहाँ बड़े बड़े पिलर आप स्वयं देखते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये ध्वनि विज्ञान है, ये ध्वनि साइंस है, जिसके माध्यम से ये संभव हो पाया है। तो ये इसका जो लाभ है वो अद्भुत है। तो ऐसे ही हम इसके जो ज्ञान विज्ञान है, चूँकि हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में मंत्र बोलते हैं, उसका तो और अद्भुत ही लाभ है, क्योंकि वो वेदों का ज्ञान है, वो जो अपौरुषेय परमात्मा का ज्ञान है, तो वो तो अपार ही उसकी महिमा। तो हम इस महिमा को जाने, इस यज्ञ से जुड़े और अपने जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता से जोड़े, तो अवश्य ही सबको जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे ही आप सभी बने रहें। तब तक सभी को नमस्ते।